बनी है ये बदमाश। मैं खाती भी इसमें बैठ गई तो ये आराम से बेचारी बैठी रहे। नहीं बैठना, मेरे को दे देना। अरे वाह बेचारी। फिर अपन ना इसको ना ऐसे देखो खींच भी सकता हूँ, मारी है यार तो बहुत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमने एमी का बेड निकाला है। काफ़ी दिनों से पड़ा था ऊपर वाले कमरे में। बहू आई तो मैंने बहू से कहा इसका बेड निकाल दे, तो उसने बेड निकाला और एमी बड़ी खुश हो रही है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। बहू पिहर गई और बेटी अपने ससुराल गई। तो मैं यहाँ पर जो सूखी सब्जी बच गई थी मेरे कल वाली, उसके पराठे बना रही हूँ, जो मेरे दोहिते को पसंद है। दोहिता अभी यहीं है और मुझे भी बहुत पसंद आते हैं ऐसे पराठे किसी भी सब्जी के। आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं कि मैं जो सब्जियां बचती हैं उनको काम ले लेती हूँ, क्योंकि फेंकना मुझे बहुत बुरा लगता है कोई भी चीज़, तो उसे काम ले लेना मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने पराठे बनाए हैं और आप लोगों के जो कमेंट्स आए बहुत अच्छे आए मेरी उस वीडियो पर, जो मैंने अपना मतलब इंट्रोडक्शन दिया था। और बहुत से नए लोग मुझसे जुड़े और बहुत सी मेरी ही उम्र की और मुझसे कम उम्र की जो लेडीज़ हैं वो मुझसे जुड़ी और वो बड़ी खुश हुई देखकर। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। मैं सबका धन्यवाद करूँगी कि उन सब ने अच्छे कमेंट किए। और उनकी भी दिनचर्या लगभग मेरे जैसी ही है, जो अकेली रह रही हैं उनकी दिनचर्या का मेरे जैसी ही उन्होंने बताया कमेंट करके कि उनकी दिनचर्या भी लगभग वैसी ही है जैसी मेरी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत हिम्मत मेरी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आपके कमेंट पढ़ती हूँ वैसे वैसे मेरी हिम्मत बढ़ती जा रही है और मुझे वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है, आपसे बात करने में। और इतना अच्छा लग रहा है ना कि मेरा पूरा दिन अब आपके कमेंट पढ़ने में ही निकल जाता है और मैं वापस मतलब तैयार हो जाती हूँ एक नई वीडियो बनाने के लिए। जैसे जैसे आप कमेंट करेंगे, जैसे आप मेरी वीडियो को देखेंगे, वैसे वैसे मैं मन से अपने दिल से वीडियो बनाना शुरू कर दूँगी। क्योंकि पिछले कई सालों से मैं बहुत दुखी रही, 3 सालों से बहुत दुखी रही। तो बस मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया था, लेकिन मेरे बच्चों ने और मेरी बेटियों ने मुझे उठाया, इस दुख से इस गम से बाहर निकाला। और मेरे सब्सक्राइबर्स ने भी मुझे इस गम से निकाला और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप बहुत सी बहनें मेरे से जुड़ गई हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी अपने अनुभव बताइए और बताइए कि आप लोग किस तरह से खाना बनाती हैं, या कोई रेसिपीज़ वगैरह है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं अभी कोई रेसिपीज़ वगैरह तो नहीं दे रही हूँ आप लोगों को, लेकिन हाँ जो खाना बनाती हूँ वो आपको पता चल जाता होगा कि क्या बना रही हूँ। तो मैं चटनी बना रही हूँ जिसमें मैंने हरे धनिए में टमाटर डाला, हरी मिर्ची, अदरक और नींबू का रस डाला है। बाकी बेसिक मसाले डाले और ये चटनी बहुत अच्छी बनती है। और अगर ज़्यादा बना के रख देते हैं तो किसी भी चीज़ में हम काम ले सकते हैं। जैसे फिर पकोड़े बनाए, कोई बड़े बनाए दाल के, या कोई भी पराठा बनाया, या फिर दाल बना ली, तो सबके साथ हम चटनी लेकर खा सकते हैं और हमें इतनी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मुझे चटनी पराठे बहुत पसंद आते हैं। मुझे फिर कोई सब्ज़ी ना भी दे तो चलता है, मैं तो फिर चटनी से पराठे खा लेती हूँ और मेरे दोहते ने भी खा लिए। तो आज मैं मशीन में तेल डालूँगी। मेरी जो मशीन है बहुत पुरानी है, आप लोगों के पास भी ज़रूर होगी। जो सिलाई मशीन होती है मेरे पापा ने मुझे दहेज में दी थी और मेरी मशीन अभी तक चल रही है और मैंने उसको एक बार भी ठीक नहीं करवाई इतने सालों में। मैं बस उसमें तेल डालती हूँ और तेल डाल के ही वो मशीन बिल्कुल चलने लगती है। तो आप लोग पूछ रहे थे कि खाना आप किसको लगाती हैं, एक कमेंट आया था। तो रसोई में मेरी 2 फ़ोटो हैं भगवान की, जो अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगी। एक गणेश जी की फ़ोटो है, एक अन्नपूर्णा माता की फ़ोटो है और यहाँ पर मेरे पति की फ़ोटो लग रही है। मैं पति को खाना लगा के फिर खाना खाती हूँ। मेरे गले नहीं उतरता है और मुझे ऐसा मतलब अनुभव हुआ कई
टाइम से कि अगर मैं भूल जाती हूँ कभी तो मुझे ज़ोर से हिचकी या खांसी आ जाती है, तो मैं उनको खाना लगा कर ही खाती हूँ। आज मैं अपने जो गमले हैं उनमें पौधे लगाऊंगी, क्योंकि छत पर तो आज बरसात हो रही है बहुत बाहर, तो फिर इन पौधों को लगाने में टाइम हो गया बहुत, तो मैंने सोचा चलो अंदर ही लगा देते हैं। वैसे मैं ऊपर जाके छत पे और फिर लगाती हूँ, लेकिन बारिश की वजह से मैं यहीं पे लगा रही हूँ। तो तुलसी जी का ये गमला काफ़ी टाइम से पड़ा है। इसमें तुलसी जी लगी हुई थी जब तक मास्टर जी थे, और जब हमारे यहाँ गरुड़ पुराण वगैरह होती उसमें वो तुलसी जी देनी पड़ती है, तो वो पत्ते दे दे के वो तुलसी जी फिर ख़त्म ही हो गई। तो इसमें फिर साल भर से कोई तुलसी जी लगी नहीं, तो फिर मैं इसमें लगा रही हूँ तुलसी जी। और एक पौधा मैं नीचे रखूँगी तुलसी जी का, और एक ऊपर है मेरे, तो ऊपर बार बार चढ़ा नहीं जाता है। और मुझे कार्तिक के महीने में काफ़ी परेशानी हुई थी। जब मैं कार्तिक के महीने में नहाती थी तो मेरे को ऊपर जाके दीपक जलाना पड़ता था सुबह शाम। तो अब मैं इसे नीचे लगा दूँगी, तो नीचे मुझे काफ़ी आराम रहेगा, इसीलिए मैं ये तुलसी जी का पौधा लेकर आई हूँ। तो सारे पौधे लगा दूँगी। मेरी एमी, तो मैं ये कहूँगी कि मैं अपने शौक़ जो थे उनको वापस ज़िंदा कर रही हूँ। यदि शौक़ को ज़िंदा रखते हैं तो हम खुद ज़िंदा रह सकते हैं, और हम अपनी उम्र को भी भुला देते हैं। किसी भी चीज़ का यदि हम शौक़ रखते हैं तो शौक़ ज़िंदा रखिए, और अपनी उम्र को बिल्कुल छोटा कर लीजिए। आपको उम्र लगेगी नहीं कि आपकी उम्र कितनी आ गई, आप अपने शौक़ को ज़िंदा रखें। तो जब मास्टर जी चले गए तो मैं बिल्कुल ऐसी हो गई कि बस मैं भी आज गई और कल गई, ऐसा हो गया मेरा दिमाग कि बस अब मैं ख़त्म हो जाऊं। और मैं ये सोचती थी कि अगर मैं जीना शुरू कर दूंगी तो फिर मैं जीती ही जाऊंगी, जाने कब ख़त्म होंगी। तो इसके लिए मेरी बेटी ने मुझे कहा कि नहीं मम्मी, आपको अपने शौक़ को ज़िंदा रखना है, आपको वीडियोस बनानी है, आपको जो शौक़ है वो पूरे करिए, आप रेसिपी बनाइए, आप पौधे लगाइए, आपको जो भी शौक़ हैं उनको करिए। तो फिर मैंने करने शुरू किए, थोड़ा थोड़ा ये काम शुरू किया, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए जीना था, क्योंकि बच्चे पापा के बिना काफ़ी दुखी हो गए थे। तो उनके लिए जीने के लिए मैं ये सारे शौक़ों को वापस ज़िंदा कर रही हूँ, अपनी हिम्मत को वापस ला रही हूँ, अपने जीने का सहारा देख रही हूँ। तो आज मैंने इन गमलों को लगा दिया है। कैसे लगे आपको गमले ज़रूर बताना। कोशिश करूँगी कि और कुछ भी करूँ। इसके लिए आज मैं अपनी सिलाई मशीन में तेल दूँगी। एक कमेंट आया था कि आपने डॉगी को खाना देके हाथ नहीं धोए, तो मैं हर वक्त हर काम करते हुए हाथ धोती हूँ। मेरे मम्मी पापा ने यही सिखाया कि हाथ धोकर हर काम करें। वैसे ही मैंने अपने बच्चों को शिक्षा दी, और अपने दोहतियों को भी मैं हाथ धुलाती हूँ हर चीज़ में। हर एक चीज़ का सीन हम नहीं ले पाते हैं, कहीं कहीं गलती भी हो जाती है, लेकिन हाथ धोते हैं। तो आप ये ना सोचिएगा कि मैं हाथ नहीं धोती हूँ, मैं हर चीज़ में हाथ धोती हूँ। तो यहाँ पर मैं मशीन में तेल दे रही हूँ। और मैं सिलाई की बहुत शौकीन थी। कभी अपने बच्चों को जब वो छोटी थी तो बहुत अच्छे अच्छे सूट फ्रॉक वगैरह सब बनाकर पहनाती थी। तो इस शौक़ को भी मैं वापस ज़िंदा करना चाह रही हूँ, जीने का एक साधन बना रही हूँ कि मैं किसी तरह से भी मास्टर जी को थोड़ा सा, मतलब मास्टर जी के दुख को थोड़ा सा हटाऊँ। हटता नहीं है वो दुख, लेकिन काम में लगने से ये होता है कि मेरा दिमाग थोड़ा सा कहीं और लगने लगता है। तो बस अब कोशिश कर रही हूँ जीने की, और आप लोगों से तो मुझे काफ़ी आपके कमेंट से हिम्मत मिली है। तो अगली वीडियो में मैं कुछ अपने मतलब सिलाई करूँगी तो आपको दिखाऊँगी, पुराने कपड़ों को कैसे यूज़ लिया जाता है वो दिखाऊँगी। और मशीन में तेल देके मैं हाथ धो रही हूँ। दोई तक खेलने गया हुआ था, वो अब आया है, यहाँ के दोस्तों से खेलता है वो, तो अब उसको खाना दूंगी। उसे भी ये पराठे बहुत पसंद आए और मेरे हाथ की चटनी बहुत पसंद आई। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना।